Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें शायद वो आपके लिए कागज़ का एक टुकड़ा हो या और लोगों के लिए वो एक कागज़ का टुकड़ा हो, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर है और वो चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया और मैं जब भी डिस्ट्रैक्ट होती थी तो वो चीज़ें मुझे वापस अपनी जगह पर ले आती थी और उनकी वजह से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना नीट 2019 का पेपर दिखाऊंगी। अब देखो यहाँ पर इसकी स्टोरी क्या है। यहाँ पर 643 प्लस लिखा हुआ है और ये मैंने नहीं लिखा था और ना ही ये मैंने अभी लिखा है। ये चीज़ जिस दिन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था उसके आने के बाद मेरे पापा ने मेरे पेपर पे ये लिखा था और बोला था कि तुम्हारे आज 643 प्लस मार्क्स आएंगे, जबकि तब तक मैंने आंसर की चेक नहीं की थी, आंसर की भी नहीं आई थी, बट मेरे पापा को इतनी श्योरिटी थी और इतना कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे हाउ आई टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो बहुत लोग जानते होंगे कि मैं एक ड्रॉपर हूँ और पहला जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरा स्कोर 463 मार्क्स था। तो अब मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें दिखाऊंगी। मैं हमेशा से बोलती थी कि आप अपनी वॉल्स पे ये सब चीज़ें लगा के रखो, कॉलेजेस की फ़ोटोज़ लगा कर रखो, जिससे आपको हमेशा इंस्पायर्ड और आपको मोटिवेटेड आप फील करो। तो वही कुछ चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि जब मेरा स्कोर कम आया तो मैं बहुत खुश थी, या मतलब मैं ठीक है, मेरे को था कि मेरे को एक्सपेक्टेड ही था या मेरे को ड्रॉप लेना ही था। बट ऑब्वियस सी बात है और बहुत जेन्युइन सी बात है कि मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बट उस सिचुएशन को मैंने कैसे टैकल किया और उसी सिचुएशन से उसी फेलियर को कैसे मैंने सक्सेस में बदला था। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये मैंने एक पोस्टर बनाया था, इसमें मैंने लिखा है नेवर गिव अप, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ स्टार, डॉक्टर इशिता खुराना। और ये तब का है, ये आप देख सकते हो, ये डबल टेप लगी हुई है। मेरा घर शिफ्ट हो गया था, बट ये चीज़ें मुझे इतनी वैल्यूएबल है, मेरी मम्मी ने ये इतना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि आई थिंक यही चीज़ें थी जो मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट होती थी तो ये मेरे सामने लगा होता था और यहाँ लिखा होता था डॉक्टर इशिता खुराना, क्योंकि मैंने खुद को मान लिया था कि मेरा होगा सिलेक्शन इस बार, और साथ में ऊपर 643 #643। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसके साथ साथ जैसे ये मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स एंड ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स सैक्रिफाइसेस, डिटर्मिनेशन एंड स्मार्ट वर्क। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद, और इतना आपको लगेगा कि बस ऐसे लिखने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाता है, बट इन सब चीज़ों का आपके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ ऐसी ही हो जाती है और आप बाकी सब चीज़ों के बारे में भूल कर बस यही सोचते हो कि हमें कैसे अपने सपने को पूरा करना है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने सपने के लिए, जो आपके ड्रीम्स है उसके लिए बहुत पैशनेट रहो। अब जैसे ये मैं आकाश में पढ़ती थी, तो ये आकाश की एक टेस्ट का किसी का रिजल्ट है जिसमें मेरा इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया था। मेरी रैंक भी, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए थे और मेरी रैंक थोड़ी पीछे रह गई थी। तो ये मैंने वहाँ से लेकर आ गई थी और अपने नोटिस बोर्ड पे, जो मेरा एक बोर्ड था, उस पर चिपका लिया था, जिससे मुझे देख के याद रहे कि जब भी मेरा पढ़ने का मन ना करे मुझे ये याद आ जाए कि हाँ मेरा कम स्कोर आया था और मेरी कम रैंक थी, मुझे बढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये सब चीज़ें, या फिर जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ या मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। तो जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो कि बाद में कर लेंगे, अभी तो है हमारे पास टाइम, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, आई विल नेवर हैव टाइम। क्योंकि ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपके पास कभी भी टाइम नहीं होगा किसी चीज़ के लिए। हो सकता है कोई टॉपिक है जो आपको बोरिंग लगता हो और आप सोच लो कि ये तो हम बाद में कर लेंगे, बट वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई थी। कुछ चीज़ें शायद इधर उधर हो गई हैं, बट मोस्टली मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब जैसे ये भी एक चीज़ मैंने लिखी थी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये टेप आप देख रहे हो, ये 643, इस पर भी मैंने लिखा था। तो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जैसे बहुत सारे लोग अभी जो नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी 2021 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2020 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे अभी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या हमें अब ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बस ये चीज़ कहूँगी, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा रैंक अच्छी नहीं आएगी तो अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमें एंग्जाइटी हो रही है। तो एक बार बस ये ध्यान रखना कि तुम रिजल्ट की चिंता मत करो, तुम जो भी मेहनत करने वाले हो उसका तुम्हें जरूर तुम्हें फल मिलने वाला है, चाहे तुम्हें थोड़ा उसका लेट मिले। ऐसा नहीं है, जैसे पहली बार जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो फिर उस टाइम पे ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी मैं भी पूरा नहीं कर पाई थी। बट अल्टीमेटली जब मेरा नीट का ये पेपर जब मैं लेकर आई थी, तो मेरे पापा ने इसके ऊपर लिखा था 643 प्लस, और अल्टीमेटली मेरा जो स्कोर आया था वो 647 था। यानी कि 643 जो मेरा ड्रीम स्कोर था, जो एक ड्रीम डिजिट थी, मेरा स्कोर भले ही 647 हो, लेकिन जो मेरा लाइफ चेंजिंग
अगर डिजिट मुझसे कभी पूछा जाए ना कि एक नंबर बताओ जो लाइफ चेंजिंग तुम्हारा नंबर है, तो दैट इज 643, क्योंकि उस एक नंबर ने मुझे इतना इंस्पायर किया और इतना मोटिवेट किया था कि मेरे को बस दिन रात बस एक ही सपना था मेरे दिमाग में, सोती थी जागती थी हमेशा बस यही चलता था कि कैसे मुझे अपने सपने को पूरा करना है, कैसे मुझे बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो जितने भी लोग अभी जो डिप्रेस्ड हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहूँगी कि ये मत भूलना कि अगर तुम अपने सपनों के लिए पैशनेट हो, तुम बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जो चीज़ कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो। बस ये सोचो कि कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपने सपनों की तरफ हम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा था कि पहली बार जब एक्सपेक्टेशंस टूट गए, लेकिन अल्टीमेटली तो मैं पूरी कर पाई थी ना अपने पेरेंट्स की, वो इसलिए था क्योंकि मैंने अपने ऊपर खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा था और खुद पे बिलीव किया था कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग आपको भी कहते होंगे, मुझे भी कहते हैं कि कहते थे तब कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, या ड्रॉप करके करना तो बहुत मुश्किल है, या पहले अटेम्प्ट में करना बहुत मुश्किल है। वो लोग हमेशा कहते हैं, बट आपको ये उनके ऊपर बिलीव ना करके खुद पे बिलीव करना है, अपनी डिटर्मिनेशन पे बिलीव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना है। तो आप लोग आराम से कुछ भी बड़े से बड़ी चीज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, जिसने मोटिवेट आज किया होगा। एंड आई होप कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो जैसे आप इतनी मेहनत करते आ रहे हो। मैं आपको गाइड करती रहूँगी, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। साथ में जिन लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैंने अनअकैडमी पे जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, फ्री क्लासेस हैं, उसमें हम केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी सारी 11th की कर चुके हैं, तो आप लोग अटेंड करके देख सकते हो। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, नीट के, एम्स के, जेई के, ये सारे क्वेश्चंस करते हैं अलॉन्ग विद सम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो आप वो ज्वाइन करके देख सकते हो, अगर आपको उससे बेनिफिट होगा आई होप तो। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इशिता फॉर यू। उसमें मैं जितने भी मेरे नोट्स हैं या फिर ये सब चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी, वो सब मैं भेजती रहती हूँ। सो यू कैन ज्वाइन दैट, एंड इफ यू जेन्युइनली थिंक दैट आई एम हेल्पिंग यू, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू ऑल।